हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है तो पहले हिंदू को तो समझ लीजिए, हिंदुज्म को तो समझिए। हिंदू क्या है? आपका हिंदू में ही साकार और निराकार दो तरह के पूजा होता है, और जो आपका मतलब निराकार जो पूजा है वही तो मुसलमान मानते हैं। अगर ये बात है कि जब मंदिर में पढ़ें, मतलब मस्जिद में पढ़ें, या क्या बोलते हैं जो घेराबंदी किया रहता है कब्रिस्तान उसमें पढ़ें, उनका कहना बहुत हद तक ठीक है। लेकिन यही बात आपको भी तो देखना चाहिए। रामनवमी में पूरा जीपीओ से लेके या इन क्या बोलते हैं आर ब्लॉक से लेके पूरा मतलब जो बंद कर देते हैं स्टेशन तक, ये क्या है? सिर्फ मुसलमान, चूंकि वो मुसलमान है कौन? वो हिंदू ही कन्वर्टेड है ना, वो हमारा भाई है। अगर हमारा एक भाई अगर मुसलमान हो गया तो उसको देश से भगा देना चाहिए। आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस का स्पष्ट बयान है कि ये खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना तानाशाही है, और कोई भी किसी भी प्रकार की तानाशाही का हम विरोध करेंगे। हम लोग तांत्रिक व्यवस्था में हैं, हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, और डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए हम किसी भी स्तर पर और सड़क पर आएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर आएंगे। यहाँ जनता को आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य की। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान से काफी सियासत गर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के नेता वेंकटेश रमन जी, जिनसे हमारा सवाल रहेगा कैसे देख रहे हैं। एक तरफ नीरज बबलू का कहना है कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो नवरात्र हो या अन्य फेस्टिवल हो, मांसाहार जो है वो उसको बंद कर देना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? ये जो भाजपा की विचारधारा है हिंसा और नफरत की, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस प्रकार के नेताओं को भाजपा हमेशा प्रश्रय देती रही है। चाहे वो गिरिराज बाबू हों या नीरज बाबू हों या और भी जो भी इस तरह के जो बोलने वाले नेता हैं, उन्हीं को भाजपा हमेशा प्रश्रय देती है। आप एक चीज़ बताइए, सच्चाई क्या है और आवश्यकता क्या है? ये देश की जनता को तय करना है। मीट मछली जो है वो एक खाद्य पदार्थ है, दारू है वो एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन यहाँ तो तानाशाही है, हिटलरशाही है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है, हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हमें सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो ये लोग की मानसिकता है, हर चीज़ को बैन लगाओ। क्या मीट मछली सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं देश में? यह तो तय करना पड़ेगा। आप वेद की बात कीजिए, वेद में सूरा का चर्चा आता है, तो सूरा का अर्थ क्या होता है? शराब होता है। तो उस पर ये लोग बैन ऑलरेडी लगा। अब ये खाने पीने की वस्तुओं पर बैन लगा रहे हैं, इनको जो गौ हत्या पर क्यों नहीं बैन लगा रहे हैं? अभी इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया, इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? ये जो देश की जो मूल जनसंख्या बढ़ी, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं होती है? इनको बस जो वोट रूपी भगवान के ये भाजपा के लोग पूजा करते हैं, और इसी को ये माननीय मंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी बात है। इनको भी आने वाला समय में, चूँकि ये लोग खुद ही मांस मदिरा खाते हैं, ये मुसलमानों से जो इनको नफरत है, अधिकांश जो भाजपा के नेता हैं उनके दामाद मुसलमान हैं, उस पर बताना चाहिए देश को। बैन तानाशाही है। किसी भी चीज़ पर आप रोक लगाना, जो खाने पीने की वस्तु है वो एक तानाशाही है, और बिहार में तानाशाह सरकार चल रही है, और देश में भी तानाशाही ही है। अगर ये बात है कि जब मंदिर में पढ़ें, मतलब मस्जिद में पढ़ें, या क्या बोलते हैं जो घेराबंदी किया रहता है कब्रिस्तान उसमें पढ़ें, उनका कहना बहुत हद तक ठीक है। लेकिन यही बात आपको भी तो देखना चाहिए। रामनवमी में पूरा जीपीओ से लेके या इन क्या बोलते हैं आर ब्लॉक से लेके पूरा मतलब जो बंद कर देते हैं स्टेशन तक, ये क्या है? आप जो इन आर ब्लॉक गोलंबर से लेके पूरा स्टेशन जो बंद कर देते हैं, पूरा रोड जो राममय बना रहे हैं, शिवमय जो बनाते हैं, उस पर भी रोक लगना चाहिए ना। सिर्फ मुसलमान, चूंकि वो मुसलमान है कौन? वो हिंदू ही कन्वर्टेड है ना, वो हमारा भाई है। अगर हमारा एक भाई अगर मुसलमान हो गया तो उसको देश से भगा देना चाहिए। आप कह रहे हैं ना, मुस्लिम लोग तो ये मानेंगे नहीं, मुस्लिम लोग तो इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। नहीं, मुस्लिम मानते हैं वो सारे, कोई अफगानी थोड़े ही हैं, विदेश से थोड़े आए हैं, यहीं के लोग। हमारा भाई कन्वर्ट हो गया है,
तो कन्वर्ट हो गया है। तो आप एक चीज़ बताइए, धर्म मानना न मानना ये हमारी व्यक्तिगत अथी है। जी, ये आपका कहना सच है। हम किस भगवान को मानते हैं आप देखिए ना, हिंदू में ही देखिए, शैव वैष्णव, आपको अघोरी पंथ में तो इंसान का लाश खाया जाता है लोग। आप रोक लगा दीजिए उसको। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे चीजें हैं जो, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज पर टिप्पणी करना, एक ही चीज को उसको टैग देना, वो चीज ठीक नहीं है। लेकिन आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब रामनवमी आ रही है तो उसमें क्या मतलब जुलूस नहीं निकाला जाए, सब हाँ, कुछ उस पर भी बंद कर दिया जाए? एकदम रोक लगना चाहिए। यदि आप एक संप्रदाय को बोल रहे हैं कि आप रोड पर नमाज नहीं पढ़िए, तो आप भी रोड पर जुलूस नहीं निकालिए, मेरा ये कहना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी को मानते हैं, डेली हनुमान मंदिर हम जाते हैं, हमारी उनमें प्रगाढ़ आस्था है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को रोकें और अपने खुद जो मन में आए जो करें। गांधी जी को देखिए, गांधी जी को ये मारने वाले लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि आप जैसा दूसरों में देखना चाहते हैं पहले खुद पर लागू कीजिए, और ये लोग दूसरों को मनवाने वाले हैं, अपनी बात दूसरों से जबरदस्ती मनवाने वाले लोग। आप कह रहे हैं कि जैसे मतलब उस दिन तो हिंदू स्वयं मंदिर तक जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आपका कहने का अर्थ है कि हिंदू सब लोग घर पर रहें, कोई मंदिर नहीं जाए? नहीं तो मुसलमान को क्या बुलाया जाता है? मुसलमान भी तो स्वयं ही जाते हैं ना। आप जिस तरह से रामनवमी के समय जो व्यवस्था करते हैं, तो मुसलमान लोग भी अपना जो ईद के समय अपना व्यवस्था करता है, लेकिन वो किसी के यहाँ निमंत्रण पत्र तो नहीं भेजता, जिसको जहाँ मन होता है वहाँ जाता है। खैर, ये चर्चा का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। सवाल हमारा यह भी है कि जिस तरह से अभी मांसाहार को लेकर के सियासत हो रही है, कांग्रेस का इस पर क्या बयान है? कांग्रेस का स्पष्ट बयान है कि ये खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना तानाशाही है, और कोई भी किसी भी प्रकार की तानाशाही का हम विरोध करेंगे। हम लोग तांत्रिक व्यवस्था में हैं, हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, और डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए हम किसी भी स्तर पर और सड़क पर आएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर आएंगे। यहाँ जनता को आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य की, उस पर कोई ध्यान नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेला जा रहा है। लेकिन जनता को भरमाने के लिए आप खुद सोचिए, अगर आप मान लीजिए मांसाहार खाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं खाते हैं, लेकिन खाने वाले लोग हिंदू की संख्या कितना है, और नहीं खाने वाले, आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो कितने % लोग हैं? 80% लोग खाते हैं। हम देखते नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी शादी विवाह समारोह में जाते हैं, अगर वहाँ अगर व्यवस्था होता है मांसाहार और मतलब शाकाहार का, तो 80-90% लोग मांसाहार खाते हैं। बिल्कुल, आपके बात ये इसमें आपकी सच्चाई आप नहीं तो समाज में जाके देखिए, खा रहे हैं कि नहीं लोग खा रहे हैं, तो आप उनको भी बैन, मतलब अगर बैन लगेगा तो वो भी नहीं खाएंगे ना। बिल्कुल। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि जब मतलब आप अति रोड पर नहीं नमाज पढ़िए, आप रोड पर हंगामा कीजिए, आप रोड पर जुलूस निकालिए, और वो जुलूस निकाल रहे हैं तो गुनाह है। ये कैसा मतलब लोकतंत्र की परिकल्पना कर रहे हैं ये लोग? हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है तो पहले हिंदू को तो समझ लीजिए, हिंदुज्म को तो समझिए, हिंदू क्या है। आपका हिंदू में ही साकार और निराकार 2 तरह की पूजा होता है, और जो आपका मतलब निराकार जो पूजा है वही तो मुसलमान मानते हैं। पहले हिंदू और हिंदुज्म के तो समझिए, सनातन को तो समझिए। वेद में आपका सुरा मांस मदिरा का चर्चा है, आप उस पर बैन लगा रहे हैं, तो आप वेद को भी नहीं मानते हैं। आप मानते किसको ये तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस नेता वेंकटेश रमन का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।